नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसपी एजुकेशन अड्डा पर। आरबीआई असिस्टेंट का जो रिक्रूटमेंट फॉर्म आया हुआ है, उस फॉर्म को हम देखो कैसे फिलअप करेंगे। उस फिलअप के बारे में क्या है कि पूरा स्टेप बाय स्टेप एक फॉर्म भर के आपके सामने दिखाएंगे, ठीक है ना, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो उसमें, ठीक है ना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना, ताकि आगे के वीडियो जो भी नए अपडेट्स आएँ ताकि आपको मिलते रहें, ठीक है। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन होगा, तो बिल्कुल आप सपोर्ट करिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया रहेगा, आप सीधा इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। वेबसाइट को खोलते ही आप देखो इस फॉर्म को हम मोबाइल से भर रहे हैं, आप भी मोबाइल से भर सकते हैं, तो ज़रूरत नहीं है किसी और की। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो वेबसाइट है सीधा लैंडस्केप में ही खुलेगी, मतलब अगर आप पोर्ट्रेट मोड में खोलना चाहेंगे तो ये नहीं खुलेगा, ठीक है ना। तो आप लैंडस्केप में ही खोलिएगा, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे, देखिए वेबसाइट पे यहाँ से सबसे पहले अगर आप जिससे खोले हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक नया पेज खुल के आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे सारी डिटेल्स मांगी जा रही हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे तो यहाँ लगभग 6वें स्टेप में जाएंगे तो यहाँ पे पेमेंट मांगा जाएगा, तो वहाँ पे हम जाके वहाँ से पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट नेम, अब यहाँ पे मांग रहा है कन्फर्म फर्स्ट नेम, तो यहाँ से एक बार फिर से आपका कन्फर्म करेंगे फर्स्ट नेम का। उसके बाद देखिए यहाँ पे मिडिल नेम मांग रहा है, मिडिल नेम है तो आप मिडिल नेम डालिए, अगर नहीं है तो आप मत डालिए, ठीक है ना, नहीं तो हम सीधा डायरेक्ट लास्ट नेम पे डालेंगे, ठीक है। कंफर्म मांग रहा है तो फिर से हम कंफर्म कर लेंगे, ओके। आगे चलते हैं, लास्ट नेम मांग रहा है तो लास्ट नेम में भर लीजिए जो भी चीज़ें आपका जो भी लास्ट नाम है, ठीक है। अगर सर नेम है तो आप बिल्कुल यहाँ से आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी डिटेल आप हाई स्कूल के अकॉर्डिंग ही भरेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया, अब देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर भरना है, तो आपको मोबाइल नंबर अपना भर लेना है, ठीक है ना। आपको ये फॉर्म में 2 मोबाइल नंबर यहाँ पे मांगा जा रहा है, एक अल्टरनेट मांगा जा रहा है, तो इसको एक बार आप कर लिए, इसको कंफर्म एक बार कर लेते हैं 9621, ओके। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक अल्टरनेट, जैसे आप किसी वजह से अगर मोबाइल नंबर ये बंद है तो वहाँ पे मैसेज आएगा अगर कुछ चीज़ होगी, यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर अपना भर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे भर लेंगे उसके बाद आपके पास नया पेज खुल के आएगा। देखिए ईमेल आईडी मांगी जा रही है, तो यहाँ से आप ईमेल आईडी अपना भर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ईमेल आईडी आप कंफर्म कर लेंगे। ध्यान दीजिए इस ईमेल आईडी में azzi548 यहाँ लिखना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डोमेन नेम जो आपका ये है, और यहाँ पे आप डोमेन नेम आप क्या करेंगे, जो भी आपका होगा वहाँ से आप क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये सीधे है ना, ये जो आप कंफर्म में मांग रहा है, तो कंफर्म ईमेल आईडी में आप क्या दोनों को मिला के यहाँ पे पूरा ईमेल आईडी जो है वो लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है ना। यहाँ ओके बटन मांग रहा है, ठीक है ना, ओके कर लेते हैं। कैंसिल करने के लिए आप अगर एडिट करना चाहते हैं तो बैक जा सकते हैं, ठीक है ना। तो कंफर्म करने के बाद देखिए आपके पास ये नया पेज खुल के आ गया है। नया पेज खुलने के बाद देखिए यहाँ पे आपको फोटोग्राफ मांगा जा रहा है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर। फोटोग्राफ और सिग्नेचर की कुछ गाइडलाइंस हैं, तो आप यहाँ से आप गाइडलाइन निकाल के आप यहाँ से क्या करेंगे, देख सकते हैं कि आपकी यहाँ पे क्या गाइडलाइंस दी गई हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम दिखा देते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि आपकी फोटोग्राफ देखो, इमेज फोटोग्राफ इमेज आपकी कैसी होनी चाहिए, ठीक है ना। आपके मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, ठीक है। मस्ट बी रिसेंट पासपोर्ट साइज चाहिए, आपका रेड आई चाहिए। अब ये जो है आपका 20 से 50 KB के बीच का चाहिए, ठीक है ना। तो वो चीज़ें आप देख के तुरंत आप यहाँ पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे आप सीधा हम चलते हैं, फोटो अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फोटो अपलोड हो गई है। अब हम सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से सिग्नेचर हम क्या करते हैं, चूज कर लेते हैं, ठीक है। फाइल्स में जाके चूज कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा हमने फ़ोटो भी सिग्नेचर भी क्या किया है, सेलेक्ट कर लिया है। तो देखिए हमारे पास ये सिग्नेचर आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे लिख के, ठीक है। अब चलते हैं नए पेज पे, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास ये एक नया ऑप्शन खुल के आएगा, नया पेज खुलकेगा, ठीक है ना। वेबसाइट थोड़ी स्लो चल रही है इसलिए दिक्कत हो रहा है। ये नया पेज खुल के आ गया, ठीक है ना। अब हमारे पास बेसिक डिटेल भरनी है, तो बेसिक डिटेल में देखिए क्या क्या चीज़ें भरनी है, वो आप धीरे से आराम से भर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान ये यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी मांग रहा है, तो आपकी कैटेगरी जो भी है आप वहाँ से आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ, ओके। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आर यू पर्सन विद द बैंक डिसेबिलिटी, तो आप यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पे चलते हैं आगे, डू यू नीड कॉम्पेंसेशन टाइम इन द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो स्टार लगा है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आर यू ई एक सर्विसमैन, तो आप यहाँ करेंगे यस है तो यस करेंगे, नो है तो नहीं करेंगे, ठीक है ना। आगे मांग रहा है कि आर यू डिसेबल, आप ये सर्विसमैन है, तो यहाँ पे आप नो करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं आर यू डिपेंडेंट ऑफ सर्विस स्किल्ड एक्शन, तो यहाँ पे आप नो कर देंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं आर यू सीकिंग रिलैक्स, अगर आपका एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे, ठीक है ना। आगे करते हैं आर यू और करेंट स्टाफ ऑफ आरबीआई, अगर यस है तो यस या नहीं तो
नो कर लेंगे, ठीक है ना। आर यू ई एक्स एम्प्लॉई अगर है तो यस, नहीं तो नो। अब यहाँ पे नेशनलिटी आपको सेलेक्ट कर लेनी है, तो नेशनलिटी आपका इंडियन सेलेक्ट होकर आ जाएगा। अब स्टेट ऑफ ऑफिस, योर ऑफिस यू आर अप्लाई फॉर, मतलब किस स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है ना। आपका ऑफिस मतलब कहाँ होगा, आप कहाँ लेना चाहते हैं, तो जो भी आप लेना चाहते हैं वहाँ का क्या करेंगे, आप यहाँ से क्या कर देंगे, आप वहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ दिखा रहा है तो आप कहीं से भी यहाँ से क्या कर लेंगे, दिखा के कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुंबई चाह रहे हैं तो आप मुंबई करें। अब देखो यूटी, अब देखो यहाँ पे यूनिट टेरिटरी मांग रहा है ना, फ्रॉम विच द कैंडिडेट इंटेंस टू सप्लाई फॉर पार्लियामेंट्री एग्जामिनेशन। तो आप अपना एग्जामिनेशन कहाँ देना चाहते हैं, गोवा में देना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में, तो जो हाँ देना है आप वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सेंटर ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, तो आप कहाँ देना चाहते, ठीक है, वो कहाँ देना चाहते हैं, मतलब प्री वाला एग्जाम आप कहाँ देना चाहेंगे, तो उसके लिए ये दिखा रहा है, ठीक है, कहाँ देंगे। तो आप जहाँ आपके लिए नज़दीक लगे, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब फॉर विच द कैंडिडेट इंटेंस अप्लाई फॉर मेन एग्जामिनेशन, मतलब आप अगर मेन एग्जाम देना चाहेंगे तो कहाँ देना चाहेंगे, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लिए, ठीक है ना। अब सेंटर आप मेन एग्जामिनेशन, तो मेन एग्जामिनेशन अगर आप सेकंड फेज का एग्जाम देना चाहेंगे तो वो कहाँ देना चाहेंगे, तो हम वहीं जहाँ पहले दिए थे वहीं देना चाहेंगे। अगर कहीं और अगर चूज करना चाहते हो वहाँ से ये चूज कर सकते हैं, ठीक है। आर यू प्रोफेशनल इन द लैंग्वेज, मतलब आपको लैंग्वेज से स्पीक एंड इतना, तो आप यहाँ से यस सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद देखिए, यहाँ से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको कौन सी मराठी, देखो वहाँ की लीगली लैंग्वेज आपकी आनी चाहिए जहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मराठी है या कोंकणी है जो आपको आती है, ठीक है। तो वहाँ पे जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको जानना ज़रूरी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेज, आप देखो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है, तो आप डेट ऑफ बर्थ भर लेंगे, ठीक है ना। तो डेट ऑफ बर्थ आपकी जो होगी, ठीक है, 1/1/2022 से मांगी जा रही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 24 से 28, सॉरी 21 से 28 साल होना चाहिए, तो उसके लिए आप देख लीजिएगा। तो उसके अगर अंडर में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप अपना मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना, आपका ईयर जो भी हो, ओके। सेलेक्ट करने के बाद आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहुँच जाएंगे, जेंडर मांगा जा रहा है, तो जेंडर आपका मेल होगा तो मेल, ठीक है ना। डू यू ट्विन्स ब्रदर सिस्टर, डू यू हैव अ ट्विन ब्रदर सिस्टर, मतलब आपके क्या पास दो ब्रदर और दो भाई हैं, ठीक है। तो यस, मतलब अगर आप ट्विन्स हैं, मतलब जुड़वा हैं, तो आप यस करिए, नहीं तो नहीं, ठीक है। अब नेम ऑफ द ट्विन अगर है तो यस करते। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे आपको मैरिज स्टेटस दिखाना है, अगर आप मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड यहाँ दिखाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मदर्स का फुल नेम मांगा जा रहा है, फादर्स का फुल नेम मांगा रहा है, तो पहले फादर्स का फुल नेम भर लेते हैं, ठीक है ना, ओके। भरने के बाद आपको यहाँ पे मदर्स नेम भरने जा रहा है, तो मदर्स नेम आप भर लेंगे, ठीक है ना, ओके। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ स्पाउस नेम मांगा जा रहा है, अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस नेम आप डालेंगे, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। एड्रेस आपको भरना है, तो एड्रेस आराम से आप भर लेंगे, ठीक है ना, ठीक है। लाइन 1, ठीक है ना। एड्रेस 2, यहाँ पे अपना पोस्ट ऑफिस डाल सकते हैं, ठीक है ना, पोस्ट ऑफिस हो जाएगा आपका, ओके। यहाँ से पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेंगे। एड्रेस में आप सेलेक्ट करेंगे तहसील या मछली शहर, ठीक है, जौनपुर जिला सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद लिख लेंगे आप डिस्ट्रिक्ट का नाम, ठीक है। आगे आगे लगा सकते हैं जिस स्टेट से आप हैं, तो उस स्टेट का नाम यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो डिस्ट्रिक्ट मांगा जा रहा है, तो आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, तो स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिए किस स्टेट से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका स्टेट है वो सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मांगा जाएगा, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट नहीं मांगा जा रहा है, सीधा लिखने को बोल रहा है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। लिखने के बाद आप ध्यान दीजिए, हम यहाँ 6 डिजिट का पिन कोड डालेंगे, जो आपका पिन कोड होगा 6 डिजिट का, वो हम यहाँ से भर लेंगे। भरने के बाद आगे चलेंगे, अगर आपका परमानेंट और ये एड्रेस सेम है तो आप यहाँ से क्या करेंगे, सेम एड्रेस पे यहाँ पे सेम क्लिक करेंगे, ठीक है ना। आगे चलेंगे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या चीज़ें मांगी जा रही हैं, ठीक है, इतना चीज़ हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है आगे, अब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास एक नया पेज खुल के आने वाला है, थोड़ी देर वेट करते हैं। तो आपके पास ध्यान दीजिएगा
ये नया पेज खुल के आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांग रहा है। ठीक है, आप कौन कौन सी आपकी मतलब हायर क्वालिफिकेशन क्या क्या है, तो ध्यान दीजिए ग्रेजुएट होना मस्ट है। तो आप जो भी किए होंगे, जिस से भी आपने किया है, तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, भर लेंगे। ठीक है ना, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप डेट ऑफ पासिंग ईयर मांग रहा है, तो डेट ऑफ पासिंग ईयर आप भर लेंगे। ओके, यहाँ डेट मांग रहा है, तो डेट आप भर लेते हैं। ठीक है ना, आप मार्कशीट में देख के भर लीजिएगा जो भी हो। ओके, और उसके बाद आपको यहाँ पे मार्क्स डालने हैं। ठीक है ना, आपने कितने मार्क्स, देखिए परसेंटेज आप मार्क्स डालना है, तो परसेंटेज आप मार्क्स आपका जितना भी रहा है आप यहाँ से क्या कर लेंगे। ठीक है, ओके, ये परसेंटेज हो गया। अब यहाँ पे नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, तो आप नेम ऑफ यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट लिखा है ना, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, तो आप यहाँ से जो भी आपका जिस जहाँ से किए हैं आप वहाँ का नाम रख लेंगे। ठीक है ना, ठीक है, ओके। यहाँ से आप उस संस्था का नाम, मतलब जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है, यहाँ पे ग्रेड सिस्टम है तो ग्रेड फर्स्ट सेकंड क्लास। ठीक है ना, तो आप जो भी है, ठीक है ना, तो सेकंड क्लास आप डालेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब आगे चलते हैं। अगर इसके पास भी, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट, अगर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन और भी है, पोस्ट ग्रेजुएट किया, तो आप यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो सीधा आप यहाँ जाएंगे। अब यहाँ पे मांग रहा है कि डू यू हैव नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग ऑन पीसी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या चीज़ें मांगी जा रही हैं, वर्क एक्सपीरियंस डिटेल। अगर आपके पास कोई वर्क है इस चीज़ का, तो आप यहाँ से वर्क यस करेंगे, और नहीं है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ भरना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको एक लैंग्वेज कम से कम जाननी जरूरी होगी, तो जो भी आपकी लैंग्वेज, मतलब एक लैंग्वेज जाना जरूरी है। तो ठीक है ना, तो एक से अधिक भी लैंग्वेज, मतलब 3 लैंग्वेज तक आप दे सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे रीड राइट एंड स्पीक, मतलब दोनों तीनों चीज़ें कर सकते हैं आप, एक से अधिक भी चुन सकते हैं। ठीक है ना, चूज करने के बाद आपको सीधे नए पेज पे चलते हैं, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो नॉलेज है यहाँ पे यस करना जरूरी है। ठीक है ना, डिटेल ऑफ नॉलेज कंप्यूटर का, आप जो भी आपने किया है कंप्यूटर में जो भी नॉलेज है। ठीक है ना, आप अपनी डिटेल भर सकते हैं। ठीक है ना, आपको जो भी नॉलेज है। ठीक है ना, ठीक है, और भरने के बाद आप सीधा यहाँ पे क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आप एक नया पेज खुल के आएगा। ठीक है, देखिए हमारे पास नया पेज खुल के आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या चीज़ें मांगी जा रही हैं, यहाँ पे आपको बेसिक, यहाँ पे आप यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। ठीक है, कंफर्म करने के बाद देखिए ये चीज़ें, आपका फॉर्म क्या हो गया है, भरा जा चुका है। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे कंफर्म मांगा जा रहा है। कंफर्म करने के बाद आप सीधा आगे जाएंगे, आई एग्री पे यहाँ क्लिक करेंगे। आई एग्री पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद सीधा क्या करने हैं, आगे जाना है। ठीक है, हमें ध्यान दीजिएगा पेमेंट कितना करना है। पेमेंट लगभग आगे चलते हैं तो पेमेंट का आगे ऑप्शन मिलने वाला है। ठीक है, ये प्रिंट प्रीव्यू है। अगर आप इसके बाद कोई संशोधन करना चाहते हैं आप संशोधन कर सकते हैं। अगर आप संशोधन नहीं करना चाहते हैं तो आप संशोधन मत करके आप आगे बढ़िए, पेमेंट का ऑप्शन पे जाइए। ठीक है ना, तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, कंप्लीट एंड रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ओके मांगा जाए। यदि आप किसी एडिट कोई चीज़ एडिट करना चाहते हो तो आप एडिट करिए, नहीं तो क्या करें, आके ओके कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू, ओके कंटिन्यू। तो आपके सामने ये नया पेज खुल के आएगा। इस पेज में हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड का थंब लगाना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड का थंब लगाने के बाद यहाँ पे हैंड रिटन में एक डिक्लेरेशन आपको लगानी है, वो अभी अपलोड करना है। ठीक है, तो वो हम आपको दिखाते हैं अपलोड करके, वो अपलोड कैसे होगा। ठीक है ना, तो जैसे ही आप अपलोड करेंगे आपके पास लेफ्ट हैंड का ये थंब का क्या होगा, आपका प्रीव्यू आ जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ से आप लेफ्ट हैंड का थंब और देख सकते हैं कि आपने क्या अपलोड किया, कैसे अपलोड है वो। ठीक है ना, यहाँ से देखने के बाद फिर से अब हम आपको डिक्लेरेशन कैसे लिखा जाएगा वो चीज़ें और उसको अपलोड करके दिखाते हैं कैसे अपलोड होगा। ठीक है ना, तो ये देखिएगा आपके पास ये डिक्लेरेशन है। ठीक है ना, हमारे पास ये डिक्लेरेशन है। इस डिक्लेरेशन को आप एक सादे पेपर पे आप अपने हाथ से ऐसे लिख लेंगे। ठीक है ना, जो चीज़ें लिखे हैं यहाँ पे आप अपना नाम और यहाँ पे ये जो चीज़ें लिखी गई हैं यहाँ से आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। लिखने के बाद आपको क्या करना है, सीधा इस पर क्या करना है, अपलोड करना है। और ये आपका प्रिंट प्रीव्यू है जो आपको दिखा रहा है कि ये अपलोड हो गया है। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या करना है, आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल के आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये नया पेज खुल के आ गया है। इस पेज पे हमें क्या करना है, आपको देखो पेमेंट करना है। पेमेंट दिखा रहा है कितना पेमेंट करना है। ठीक है ना, जो जितना पेमेंट है वो आप वहाँ से पेमेंट पे यहाँ पे आपके कैप्चा कोड भरेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे कैप्चा कोड भर के उसके बाद आप
आगे नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पेज खुलते ही आपके पास ये नया पेज खुल के आएगा। आप जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, अदर बैंक डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है, वॉलेट एंड कैश का, ठीक है, क्यूआर कोड से और यूपीआई कोड से, तो आप जिससे भी आप करना चाहेंगे यहाँ पे आप अपना देखो, अगर आप कार्ड से करना, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कार्ड नंबर डालेंगे, ठीक है ना, मंथ डालेंगे, मतलब एक्सपायरी डेट डालेंगे, यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट जो सीवीवी लिखा रहता है वो डालेंगे, यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम डालेंगे, उस पर मेक पेमेंट पे जाएंगे और मेक पेमेंट करने के बाद आप क्या करेंगे, इस को आप क्या करेंगे, पेमेंट कर लेंगे। ठीक है ना।